नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 30 मई 2018 के करंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 30 मई को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस है न्यूज़पेपरों में जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए। और आप चाहें तो मेरा उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। और अब आप जीएस और करंट अफेयर का अपडेट पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.examguruacademy.com पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा जो कि आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये नियुक्ति हुई है सुधा बालकृष्णन की। और देखिए सबसे खास बात यह है कि ये अपॉइंटमेंट जो है ये पहली बार हुआ है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अभी तक मुख्य वित्तीय अधिकारी का कोई भी पद नहीं था और इसके लिए अभी हाल ही में वैकेंसी भी निकाली गई थी और इस पद पर जो है फाइनली सुधा बालकृष्णन को अपॉइंट कर दिया गया है अब। और देखिए इस नियुक्ति के साथ जो है सुधा बालकृष्णन के नाम पे दो रिकॉर्ड बन गए हैं। पहला ये कि ये इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम व्यक्ति हैं और दूसरा ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। और देखिए इनको इस पद के साथ साथ जो है रिजर्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक का पद है ये भी दे दिया गया है और ये जो है 12वीं कार्यकारी निदेशक बन गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आप देखिए ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उर्जित पटेल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। देखिए पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित करके मुंबई में कर दिया गया। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद करना है सुधा बालकृष्णन का नाम, क्योंकि ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट है और ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि सुधा बालकृष्णन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस मनाया गया? तो देखिए ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है और जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2003 से मनाना प्रारंभ हुआ था। और देखिए इसको मनाया जाता है 1948 के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत सैनिकों को याद करने के लिए। तो आपको डेट याद रखना है, 29 मई को हर साल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, 2018 का यूईएफए चैंपियनशिप लीग किसने जीता? तो देखिए ये चैंपियन जीता है स्पेन की टीम रियल मैड्रिड ने। और रियल मैड्रिड ने यूक्रेन की राजधानी कीव में खेले गए यूफा चैंपियनशिप लीग के फाइनल में टीम लिवरपूल को 3-1 से हराकर लगातार तीसरी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। और देखिए एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए रियल मैड्रिड की जो टीम है इसकी तरफ से खेलते हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, जो कि पुर्तगाली निवासी हैं। और देखिए ये कभी कभी जो है पुर्तगाल की टीम की तरफ से भी खेलते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनली जो है रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। तो आप ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूफा, ठीक है, इसका पूरा नाम आप जान लीजिए। देखिए यूफा का पूरा नाम है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 2018 का यूफा चैंपियनशिप लीग जो है ये रियल मैड्रिड ने टीम लिवरपूल को 3-1 से हराकर जीता है और इसका आयोजन स्थल जो है ये रहा आपका यूक्रेन की राजधानी कीव में, ठीक है। तो यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के शिक्षकों यानी कि प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो देखिए ये किया गया है तेलंगाना की राज्य सरकार के द्वारा और ये घोषणा अभी हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा की गई है। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में तेलंगाना के राज्य सरकार के द्वारा तेलंगाना के जो स्वास्थ्य विभाग के शिक्षक यानी कि प्रोफेसर हैं इनके रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 वर्ष से 65 वर्ष कर दी गई है। और देखिए तेलंगाना जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए तेलंगाना जो है ये आपका 29वां राज्य है भारत का, ठीक है, जिसका अभी हाल ही में गठन किया गया है। और देखिए तेलंगाना जो है इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी और ये पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए तेलंगाना जो है इसकी कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के 31 ज़िले हैं टोटल, यानी कि तेलंगाना में टोटल कुल 31 ज़िले हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 9वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया? तो देखिए ये आयोजन अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुआ है
और देखिए ये आयोजन जो है हर साल भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा होता है। भारत की यानी कि देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है इसको प्रोत्साहन देने के लिए। और देखिए इसका जो उत्तराखंड में आयोजन स्थल है इसका एग्जैक्ट लोकेशन याद कर लिए। देखिए ये जो है उत्तराखंड के टिहरी झील के पास कोटी कॉलोनी उत्तराखंड में 3 दिनों तक टोटल आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। तो आप याद रखिएगा कि 9वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है ये उत्तराखंड में टिहरी झील के पास कोटी कॉलोनी उत्तराखंड में आयोजित किया गया। छठवां प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2018-19 में कितने प्रतिशत रहेगी। तो देखिए ये अनुमान लगाया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने कि जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है ये 2018-19 में लगभग 7.3 से लगाए 7.7% तक रहेगी। यानी कि मतलब कोई एग्जैक्ट आंकड़ा इन्होंने नहीं बताया कि इतने प्रतिशत रहेगी, इन्होंने बताया कि 7.3 से 7.7% के बीच में रहेगी। तो ये अनुमान लगाया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है 2018 का थॉमस कप किसने जीता। तो देखिए 2018 का जो थॉमस कप है ये जीता है चीन ने और चीन ने जापान को 3-1 से पराजित करके 6 साल के अंतराल के बाद पुरुषों की विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप का खिताब जीत लिया है। और देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आज आपको। पहले आप जो है अभी इतना याद रखिए कि 2018 का जो थॉमस कप है ये जीता है चीन ने जापान को 3-1 से हराकर और टोटल 6 साल के अंतराल के बाद ये खिताब जीता है चीन ने। आठवां प्रश्न है 2018 का उबेर कप किस देश ने जीता। तो देखिए ये कप जीता है जापान की महिला बैडमिंटन टीम ने। और देखिए जापान ने थाईलैंड को 3-0 से मात देकर 37 साल बाद उबर कप पर कब्जा जमाया है। और देखिए जापान जो है इसने पहले 1981 में ये खिताब जीता था और फिर इन्होंने अब 2018 में भी जीत लिया है। और देखिए उबर कप के बारे में खास बात यह है कि ये जो है महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। और देखिए जो उबर कप है और जो आपका थॉमस कप है, ठीक है, ये दोनों एक ही साथ अब आयोजित किया जाता है। इसके बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। देखिए जो थॉमस और उबर कप है इसको हम कॉमनली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस एंड उबर कप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और देखिए खास बात यह है कि इस बार जो है थॉमस कप का 30वां एडिशन आयोजित किया गया थाईलैंड में और 27वां एडिशन आयोजित किया गया उबर कप का इस बार थाईलैंड में। और देखिए ये इस दोनों जो चैंपियनशिप है ये एक साथ आयोजित की जाती है हर 2 साल के बाद। तो अब अगला जो है ये 2020 में आयोजित होगा। और देखिए जो थॉमस कप और उबर कप है इसमें केवल वही टीमें हिस्सा लेती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF में। और देखिए विभिन्न देशों की टीमें जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं BWF में उनकी पुरुष और महिला टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और देखिए एक खास बात तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही कि थॉमस कप जो है इसमें जो है पुरुष टीमें हिस्सा लेती हैं विभिन्न देशों की जो कि BWF में रजिस्टर्ड हैं और जो उबर कप है इसमें महिला टीम हिस्सा लेती हैं BWF की। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC ने किस स्थान पर अपना चौथा डाटा सेंटर लॉन्च किया है। तो देखिए ये डाटा सेंटर इसने लॉन्च किया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने अपना चौथा डाटा सेंटर जो है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। और देखिए NIC जो है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है यानी कि NIC है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी। तो वह आप जो है अभी बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है आपको। तो आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर और पिछले करंट अफेयर पर आधारित स्पीड टेस्ट को। तो देखिए स्पीड टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए क्योंकि इससे आपका जो है पुराना करंट अफेयर जो है रिवाइज हो जाता है और नए करंट अफेयर तुरंत याद हो जाते हैं। आज के स्पीड टेस्ट का पहला प्रश्न है हाल ही में किस देश में जनमत संग्रह करके गर्भपात पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया है। तो देखिए आपके सामने चारों विकल्प मौजूद हैं, आपको इनमें से एक विकल्प चुनना है और कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बता देना है कमेंट करके। मैं आपको जो है इसके लिए 10 सेकंड का समय दूंगा हर प्रश्न के बीच में। तो पहले प्रश्न का जो है सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के स्पीड टेस्ट का दूसरा प्रश्न है 2018 का इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL किस टीम ने जीता है। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी कल का प्रश्न है। तो देखिए जिन लोगों ने कल का
करंट अफेयर नहीं देखा है वो जो है देख लेंगे, क्योंकि कल जो है कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप जल्दी से बताइए कि 2018 का आईपीएल जो है ये किस टीम ने जीता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आज के स्पीच टेस्ट का तीसरा प्रश्न है कि इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप जल्दी से सही विकल्प चुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस मनाया गया। तो जल्दी सही विकल्प चुनिए और कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 ट्रम्प हवाई रक्षा प्रणाली मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है। तो जल्दी से सही उत्तर चुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका समय स्टार्ट हो गया अब। और आज के स्पीड टेस्ट का छठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के शिक्षकों यानी कि प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है यानी कि रिटायरमेंट की आयु है इसको जो है 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। तो आप जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर बताइए। आपका समय स्टार्ट हो गया अब। और आज के स्पीड टेस्ट का सातवां प्रश्न है, 2018 का थॉमस कप किस देश ने जीता है। तो जल्दी से सही विकल्प चुनिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आठवां प्रश्न है, 2018 का उबेर कप किस देश ने जीता। तो जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का नौवां प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 9वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया। तो सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की स्पीड टेस्ट का 10वां और आखिरी प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो देखिए जल्दी से आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका समय जो है ये अब समाप्त होता है। अब मैं आपको सभी प्रश्नों का सही उत्तर बता देता हूँ और आप जो है उससे अपना आंसर मिला लीजिए और बताइए कि आज आपने 10 में से कितने नंबर स्कोर किए हैं। देखिए जो आपका पहला प्रश्न है इसका सही उत्तर है आयरलैंड जो है इसने अभी हाल ही में जो गर्भपात है इस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, यानी कि अब यहाँ पे जो है गर्भपात करना ये अपराध नहीं है। और दूसरा प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग जो है किस टीम ने जीता। तो देखिए ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, यानी कि धोनी की टीम ने। और देखिए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है सुधा बालकृष्णन, इनको जो है अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए आप जो है कल का करंट अफेयर जरूर देखिएगा, उसमें कई सारे प्रश्न हैं। देखिए 3-4 प्रश्न मैंने आज जो है उसको इंक्लूड किया इसमें। और देखिए जो आपका चौथा प्रश्न है इसका सही उत्तर है 29 मई को। ठीक है, 29 मई को हर साल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस मनाया जाता है। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है इसका सही विकल्प है रूस। ठीक है, रूस के साथ यानी कि रसिया के साथ हमने अभी 40,000 करोड़ का जो है एक डील किया है और इसके तहत जो है हम S-400 ट्रम्प हवाई रक्षा प्रणाली मिसाइल खरीदेंगे और इसके बारे में मैंने कल डिटेल बताया था करंट अफेयर सेशन में। और देखिए जो छठा प्रश्न है इसका सही विकल्प होगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने जो है अपने यहाँ जो शिक्षा विभाग के शिक्षक और प्रोफेसर हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको 58 वर्ष से बढ़ाकर जो है अब 65 वर्ष कर दिया है।
और देखिए जो 7वां प्रश्न है, 2018 का थॉमस कप किसने जीता? इसका सही उत्तर है चीन ने। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए 8वें प्रश्न का सही उत्तर है जापान ने। ठीक है, जापान ने जो है 2018 का उबेर कप जीता है। और 9वें प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भी 9वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव जो है ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य है जो कि जिसका गठन 2014 में किया गया है। तो आप जो है अपने सभी उत्तर मैच कर लीजिए और बताइए कि 10 में से कितने नंबर आपने आज पाए। ठीक है, इस टेस्ट में देखिए जिनका 10 में से 10 नहीं आ रहा है वो उदास ना हो, वो जो है शाम को एक बार फिर इस वीडियो को देखें और इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करें, उनका भी है 10 में से 10 आ जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको कम से कम 2 बार दिन में जो है इस वीडियो को देखना चाहिए, एक बार सवेरे और एक बार सोने के पहले रात में। देखिए सोने के पहले जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमें याद रहती हैं। ठीक है, और वही जैसे मान लीजिए आप कभी कभी आपने देखा होगा, आप सोने के पहले जो सोचते हैं वही आप जो है सपने में भी देखते हैं। तो अगर आप जो है इस वीडियो को देख के जो है सोएंगे तो आपके दिमाग में यही चीज़ चलेंगी और आपको जो है याद हो जाएंगी, एग्ज़ाम तक याद रहेंगी। तो सवेरे और शाम जो है 2 बार प्रयास कीजिए डेली करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए और इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए है, ताकि आपका जो है 10 में से 10 स्कोर हो सके और आपको सारे करंट अफेयर जो है आज के आज ही याद हो जाएं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मैं फिर आपके लिए जो है करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। और देखिए आप मेरा उत्साहवर्धन के लिए चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।